नेतन्याहू ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात की। उसने कहा जी मैं जोर देकर ये कहना चाहता हूं कि तुर्की की फौजें और कतर की फौजें ये हरगिज गजा में नहीं आएंगी, इन्हें नहीं आने दिया जाएगा। जबकि हैरत अंगेज तौर पे और बल्कि इसको तशवीशनाक भी आप कह सकते हैं कि नेतन्याहू को पाकिस्तानी फौज पे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। अगर हम अपने गिरबान में झांकें तो ये ज़रा शर्मिंदगी वाली बात है कि कतर की फ़ौजों पे और तुर्की की फ़ौजों पे नेतन्याहू को एतराज़ है। पाकिस्तानी फ़ौज पे कोई एतराज़ नहीं है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर क़यादत अगर पाकिस्तानी फ़ौज गजा में आती है तो इसराइल को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। और ट्रंप ने बता भी दिया कि ये फ़ौजें आएंगी तो आकर ड्यूटी क्या करेंगी, और इस ड्यूटी के लिए पाकिस्तान इतना उतावला है कि पूरी दुनिया में किसी और मुल्क ने ऐसा नहीं किया। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने बाकायदा एक अर्जी डाली है कि हमारी फ़ौज को ज़रूर आप गजा में ले जाएं। अब $1 अरब पाकिस्तान कैसे देगा? अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने ना बहुत सारे ममालिक को इस पर लेटर लिखा है। रूस ने बड़ा ज़बरदस्त गेम किया। रूस ने एक ऐसा खेल खेला कि मैं वो पढ़ के हैरान हो गया। देखिए, इंटरनेशनल सियासत है ना, उन्होंने अपनी सियासत की। रूस ने यह किया कि यूक्रेन की जंग के बाद अमेरिका और मगरबी ममालिक ने रूस के अरबों डॉलर के असासे मुंजमद कर दिए थे। प्यूटन ने एक बयान जारी कर दिया। प्यूटन ने कहा ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि हम गजा पीस बोर्ड का हिस्सा बन जाएं तो वो जो पैसे हमने आपको देने हैं वो उन अकाउंटों में से आप ले लें, वहाँ से आप वो पैसे पूरे कर दें जो अमेरिकन के पास पड़े हुए हैं। अमेरिका फंस गया। अब उसके लिए अमेरिका को जो है ना वो डी फ्रीज करने पड़ेंगे, यानी जो मुंजमद किए हुए असासे हैं रूस के, उनको वापस डी फ्रीज करना पड़ेगा और रूस के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो ख़त्म करनी पड़ेंगी। तो रूस ने तो चले अपना एक दाव खेल दिया, वो हम देख भी रहे हैं। नादरीन, अमेरिका बार बार कनाडा को धमकी लगाता रहता है और ट्रंप जो है वो खुलकर कहते हैं कि कनाडा हमसे मुफ्त में सहूलियात और अशिया लेता है, चीज़ें लेता है हमसे, उसे हमारा एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन वो हमारा एहसानमंद नहीं होता। कनाडा का वजूद ही अमेरिका की वजह से है। फिर कैनेडियन वजीर आज़म को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा बयानात देने से पहले ये बात अपने जहन में रखना। अब इसके जवाब में कनाडा के वजीर आज़म ने एक अजीबोगरीब हरकत कर दी। उन्होंने अपने एक्स के ऊपर एक इश्तिहार पोस्ट कर दिया। सरकारी इश्तिहार है ज़हनी मरीजों के हवाले से, जिसमें दिमागी सेहत के हवाले से एक पैगाम दिया गया। तो उस पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई इसका शिकार है तो उसकी मदद के लिए हम तैयार हैं, यानी हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये अब डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ाने वाली बात है। इससे पहले मादुरो भी डोनाल्ड ट्रंप को चढ़ा रहा था, फिर उसके बाद उसको उठाकर अमरीकी फ़ौजी अपने साथ ले गए। लेकिन क्या ये कनाडा के साथ हो सकता है? कनाडा बड़ा मुल्क है, तगड़ा मुल्क है। कनाडा ने अमरीकी हमले की सूरत में जवाबी हिकमत अमली पे भी कुछ इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई थी यूरोपीय यूनियन को टैरिफ की। उसने कहा था कि अगर आप मेरे साथ शामिल नहीं होते तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। एक चीज़ नाज़रीन और अपने ध्यान में रखिएगा, ये बरतानिया हो गया या यूरोपीय यूनियन के ममालिक हो गए या कनाडा वगैरह हो गए, अगर आपको ये लगता है ना कि ये फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़े होकर गजा पीस बोर्ड का हिस्सा नहीं बन रहे, तो अपनी गलतफहमी आप दूर कर दें। इनके मामला अपने अलग हैं। इनके मामला शुरू होते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। जो वो यूक्रेन के सदर के साथ, ज़ेलेंस्की के साथ वो रवैया रखता है, उससे यूरोप खुटक जाता है। फिर जो उसने अचानक से वेनेजुएला के साथ किया, फिर जो कनाडा के साथ उसकी एक टसल शुरू हो गई, फिर जिस तरह वो टैरिफ लगाना शुरू कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, फिर जैसे नेटो के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का रवैया रहा, उसके बाद जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, इन सारी चीज़ों ने भड़का दिया यूरोप को और कनाडा को और बाकी ममालिक को, बरतानिया वगैरह भी है। तो इन सबको लगा कि ये तो हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी, हम तो जैसा कि एक गुलाम बनते जा रहे हैं। तो इनके अंदर एक रिएक्शन पैदा हो गया। अब जब उन्होंने रिएक्शन दिया तो रिएक्शन ये आ गया आपके सामने। जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने भी एक ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये यूरोपीय पार्लियामेंट है, उन्होंने अमेरिका से तजारती मुआहदे की मंजूरी को मुअख्खर कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, जो मंजूरी हुई थी हम उसको मुअख्खर कर रहे हैं। अगर आप टैरिफ लगा रहे हैं तो हम भी आपके साथ तजारती मुआहदा जो हुआ था उसकी मंजूरी को मुअख्खर कर रहे हैं। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और यू टर्न लिया। 2 यू टर्न है डोनाल्ड ट्रंप के, दोनों मैं आपके सामने रखता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के बारे में नया बयान दिया कि हमने ग्रीनलैंड और दरहकीकत पूरे आर्कटिक खित्ते के हवाले से मुस्तकबिल के एक मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। ये हल अगर मुकम्मल हो गया तो अमेरिका और तमाम नेटो ममालिक के लिए बेहतरीन साबित होगा।
मैं वो महसूलात आयद नहीं करूंगा। यानी ये जो उसने पहले कहा था ना कि मैं नए टैरिफ लगा रहा हूं, तो उसने कहा जी मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा जो 1 फरवरी से नाफजुल अमल होने वाले थे। यानी फरवरी से मैंने जो टैरिफ लगाना था वो टैरिफ मैं नहीं लगा रहा, क्योंकि आगे से जवाब आना शुरू हो गया ना। दी गोल्डन डूम के हवाले से मजीद बातचीत जारी रहे, क्योंकि इसका ताल्लुक ग्रीनलैंड से है, सियासी अहमियत और पस मंजर। उन्होंने कहा जी कि अब हम ये नहीं करने जा रहे, और यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा झटका लगा कि ये कैसे हो सकता है कि यूरोपीय ममालिक इकट्ठे हो जाए और मेरे खिलाफ खड़े हो जाए। और यहाँ पे क्योंकि कुछ ऐसे ममालिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ शामिल किए जिनके पास वसाइल भी हैं, फौजें भी हैं, लेकिन वो नया खित्ता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इनके साथ तारीखी हमआहंगी नहीं है, और ये वाले ममालिक जो है चीन और रशिया के साथ भी ताल्लुकात रखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वन मैन शो की कोशिश की, एक जगह पे उन्हें कामयाबी मिली, दूसरी जगह पे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा, और वो झटका लगने के बाद वो संभल गए और उन्होंने कहा जी मैं कोई टैरिफ नहीं लगा रहा, मैं कोई ग्रीनलैंड पे कब्जा नहीं कर रहा, हम कुछ तरीकाकार निकाल लेते हैं। तो नादरीन ये चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। मैं पाकिस्तान के अंदर से 2 खबरें वो आप तक पहुंचा दूं, उसके बाद फिर हम वीलॉग को ख़त्म करते हैं। नंबर 1, DGISPR ने ये शिकवा किया था दहशतगर्दों से कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमला क्यों नहीं करते। स्वाब से सूबाई वजीर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर अमजद अली खान साहब। ये शानदार और बाउसूल इंसान है, मैं इन्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, कमाल आदमी है, बड़े बाइज्जत इंसान है, और ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट आदमी है, बहुत सिविलियन सुपरमेसी में मानते हैं और तरक्की पसंद इंसान है, बहुत ज़बरदस्त आदमी, बाउसूल आदमी, ईमानदार इंसान है। तो डॉक्टर अमजद अली खान साहब के घर पे दहशतगर्दों का हमला हुआ, उनके घर पे ग्रेनेड फेंका गया, और उन्होंने इसके बारे में एक स्टेटमेंट भी दिया है। डॉक्टर अमजद अली खान साहब कहते हैं कि 9 मई के बाद 21 जुलाई को मेरे छोटे बेटे को उठा लिया गया, उसकी उम्र 9 साल थी। मुझे कॉल की गई और कहा गया कि अपनी 10 मिनट की वीडियो जारी करो और तहरीक इंसाफ से ला ताल्लुकी करो, सियासत को छोड़ दो। मैंने तब भी इनकार किया था, आज भी मैं वहीं खड़ा हूं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये जितना ज़्यादा जुल्म होता है, जबर होता है। देखिए उन्होंने एक और बड़ी अजीब बात की, उन्होंने इसको जोड़ दिया दोबारा जाके रियासत के साथ। उनके घर के ऊपर ग्रेनेड चला, और जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया वो 9 मई के बाद जो उनके 9 साला बच्चे के साथ किया गया उसके साथ जोड़ा उन्होंने इसको। ये वो चीज़ है रियासत को जिससे जान छुड़ानी मुश्किल हो रही है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक मरतबा यही बात उठाई कि अगर जनाब इलेक्शन लड़ने के लिए 25 साल की हद है, सदर बनने के लिए 40 साल है, वज़ीर आज़म बनने के लिए भी उम्र की हद है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए भी उम्र की हद है, तो फिर वोट डालने के लिए भी 18 साल से बड़ी उम्र होनी चाहिए। अब ये राणा सनाउल्लाह साहब का एक दावा है, इसमें खौफ नज़र आता है। मुझे ऐसा लगता है कि PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने यह तय कर दिया है, और एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें शायद ये बता दिया है कि अब 18 साल का वोटर, और ये वजह यह है कि DGISPR 18, 19, 20 साल के लोगों को जाकर मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। उन्हें अच्छी तरह आइडिया हो गया कि इन नौजवानों को पूरी कोशिश करने के बावजूद वो अपनी बात पे नहीं ला पा रहे, तो फिर इन नौजवानों से ही जान छुड़वा लेते हैं। मैं अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें कि DGISPR से अब किस तरह के सवालात होने के। जुम्मे को उन्होंने एक और भी कोई यूट्यूबर्स के साथ, पहले तो इसको बड़ी तौहीन समझते थे, अब जुम्मे वाले दिन यूट्यूबर्स को बुला के उनके साथ मुलाकात रखी हुई है। कल बात करते हैं इस पर। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।